बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के हवाले से है और इसका है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के हवाले से जो अलग वीडियो है वो आप देख लें। उसके लिए आज के लेक्चर में जो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। उस पर सबसे पहले क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ अल्डोपेंटोज शुगर इज। अल्डोपेंटोज शुगर, इसका एग्जाम्पल कौन सा शुगर है? ये नीचे जो आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें अल्डोपेंटोज कौन सा शुगर है? अल्डोपेंटोज का मतलब क्या है? अल्डोपेंटोज इज अ शुगर विच हैव aldehyde as functional group and is 5 carbon, that is known as aldopentoz। तो ऑप्शन ए में है ग्लाइसरल्डिहाइड, बी में है माल्टोज, सी में है सुक्रोज और डी में है राइबोज। हमारे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो राइबोज लिखा गया है दैट इज द अल्डोपेंटोज। बाकी ग्लाइसरल्डिहाइड ये इसमें 3 कार्बन है, मेल्टोज और सक्रोज इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और लेकिन इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज। और राइबोज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 5 कार्बन, दैट इज एल्डोपेंटोज। और राइबोज इट इज द शुगर विच इज फाउंड इन द polynucleotide chain of the RNA molecule। Next question, the sugar found in honey are। honey इसमें शहद, इसमें जो शुगर होता है वो कौन सा शुगर है? ग्लूकोज ओनली, सिर्फ ग्लूकोज है इसमें, या ऑप्शन बी में है फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन सी में है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज और ऑप्शन डी में है सक्रोज एंड ग्लूकोज। सो द शुगर फाउंड इन हनी आर ऑप्शन बी, that is the fructose and galactose। option B is the correct answer। next question, the cotton fibers are। cotton fibers क्या है? ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन ए में स्टार्च है, या ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी सक्रोज, ऑप्शन डी राइबोज। तो सारे ऑप्शन पे आप थोड़ा सा गौर कर लें, आपको पता चलेगा कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉटन फाइबर्स आर सेलुलोज। ऑप्शन ए में है स्टार्च, तो स्टार्च आर द stored form of glucose in the plant cell, ये तो गलत हुआ। sucrose are the sugars and ribose it is the sugar which is in the polynucleotide chain of the RNA molecule। तो कार्टन फाइबर राइबोज भी नहीं हो सकता, सुक्रोज भी नहीं और स्टार्च भी नहीं, कार्टन फाइबर्स आर सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायर वर्टिब्रेट्स द मोस्ट abundant protein is। हाई वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए केराटीन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कोलाजिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये जो ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है हायर वर्टिब्रेट्स में दैट इज द कोलाजिन। एल्बुमिन इट इज, हेमोग्लोबिन सॉरी इट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल और एल्बुमिन इट इज इन द present in the egg white that is albumin protein। keratin that form most structure like the nail, like the feathers etc, all these are made up of the keratin protein। ये जो कोलाजिन है it form 1/3 of the body protein, so the most abundant protein of the higher vertebrates। next question, एनिमल स्टोर्ड लिपिड इज। एनिमल में लिपिड्स किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी ऑयल्स, ऑप्शन सी विक्सेस और ऑप्शन डी स्टेरॉइड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनिमल स्टोर प्रोटीन इज लिपिड्स, इज फैट्स। Another question, a mononucleotide includes। ये नीचे जो दी गई है इसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड कौन सा है? AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बी में है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सी में है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डी में है ऑल ऑफ देम। सारे के सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड के नाम पे आप थोड़ा सा गौर कर ले। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो? मोनो मीन सिंगल और न्यूक्लियोटाइड, सो सिंगल न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर जो मानो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फिर इस्तेमाल होता है डाई और फिर ट्राई, ये न्यूक्लियोटाइड के लिए नहीं है। ये मानो, डाई, ट्राई, 1 2 3 ये किसके लिए है? It is for the number of phosphate which is attached, which is present in the molecule। यहाँ पर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस नाम पे गौर कर ले कि एक नाइट्रोजनस बेस है, एक न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, इसमें है
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट या एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो एडेनिन इट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड और डाइफॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट है इसके साथ। इस ऑप्शन सी में है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है और इसके साथ तीन फॉस्फेट, तो सारे के सारे एक न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, इसके साथ एक फॉस्फेट, इसके साथ दो फॉस्फेट और एटीपी के साथ तीन फॉस्फेट। सो अ मोनोन्यूक्लियोटाइड इंक्लूड all of them. Option D is the correct answer. Next question. The nucleotide of DNA connect with each other through. DNA के जो न्यूक्लियोटाइड है, DNA is a polynucleotide chain. ये मेनी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किस बॉन्ड पे कनेक्ट है? ऑप्शन है ईस्टर बॉन्ड, बी में है पेप्टाइड, सी में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और डी में है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। In DNA, the nucleotide connect with each other through phosphodiester bond. ये ईस्टर बॉन्ड ये लिपिड मॉलिक्यूल वहां पर जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल एक दूसरे के साथ मिलते हैं ईस्टर बॉन्ड के हवाले से, ये एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर उसके जो शुगर और फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी ईस्टर बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड आर द बॉन्ड विच कनेक्ट्स अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडिक is the name of the bond which connects glucose monomers with each other to form the disaccharide and the monosaccharide polysaccharide molecules. Next question. Nucleic acids are polymers formed of units. Nucleic acid जो ये पॉलीमर्स है और ये जिस मोनोमर यानी जिस यूनिट के बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड, बी में है न्यूक्लियोटाइड, सी में है न्यूक्लियोसोम और डी में है मोनोसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर आरएनए एंड डीएनए बोथ कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड when a nitrogenous base combine with a sugar it form a nucleoside, and when a phosphate group join with a nucleoside it form a nucleotide. Nucleosome, these are the simple repeating unit of eukaryotic chromosome, and monosome is a chromosome having no homologue. For our question, option B is the correct answer. Next question. In ATP, the high energy bonds are represented by ATP is currency of energy और इसमें जो bonds है high energy bonds when they break up they release energy. So वही high energy bonds किस लाइन पे शो की जाती है? वेवी लाइन या स्ट्राइट लाइन या कर्ड लाइन या डॉटेड लाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द वेवी लाइन। ऑप्शन ए is the correct answer. The high energy bonds in ATP are represented by wavy line. Next question. Coenzymes are. Coenzyme क्या है? ये ऑप्शन ए मोनोन्यूक्लियोटाइड, बी में है डाइन्यूक्लियोटाइड, सी में है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और डी में है नॉन ऑफ देम, यानी इनमें कोई भी नहीं है। सो द कोएंजाइम्स आर द when vitamin combine with the dinucleotide they form the coenzyme. So here the correct option is the dinucleotide. Coenzymes are dinucleotide. Option B is correct answer. Next question. All are coenzymes except, नीचे जो मॉलिक्यूल कंपाउंड दी गई इनमें एक के अलावा बाकी सारे कोएंजाइम्स हैं। अभी कोएंजाइम पे बात हुई। व्हेन विटामिन्स कंबाइन विद द डाइन्यूक्लियोटाइड दे फॉर्म द कोएंजाइम्स। FAD प्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और सी में है ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर डी में है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एक्सेप्ट ADP ऑल अदर आर कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स के हवाले से बात हुई कि कोएंजाइम्स क्या है? When vitamins combine with the dinucleotide they form coenzymes. तो यहाँ पर डाइन्यूक्लियोटाइड कौन से है? एडेनिन, FAD पे देख ले, प्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डाई का क्या मतलब हुआ? दो न्यूक्लियोटाइड यानी डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर NAD पे आ जाए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी डाइन्यूक्लियोटाइड है तो ये कोएंजाइम हुआ। यहाँ पर ऑप्शन डी में आ जाए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो डाइन्यूक्लियोटाइड तीनों में है, FAD में, NAD में, NADP में, ये कोएंजाइम है। और ADP क्या है? एडेनिन
डाईफास्फेट, डी फिर डाईफास्फेट यानी एडेनिन एक न्यूक्लियोटाइड है और उसके साथ 2 फास्फेट है, तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है और ये कोएंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टू ईच अदर इज। ये डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल और इसके जो 2 स्ट्रैंड है वो एक दूसरे को, ऑप्शन ए में है कि एक दूसरे के पैरेलल है या ऑपोजिट या एट राइट एंगल, और ऑप्शन डी में है कि वर्टिकल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर runs opposite to each other. Option B is the correct answer. Next question, the character which DNA share with RNA is। DNA और RNA के दरमियान कौन सा कैरेक्टर, कौन सा खसूसियत है जो कॉमन है? ऑप्शन ए में है बोथ कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर, बी में है बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सी में है बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड और डी में है बोथ कंटेन यूरासिल बेस। So the correct option for our question is option B, that both DNA and RNA are polymer of nucleotide. It is the character which both share with each other. Option B is the correct answer. ये deoxyribose sugar ये DNA में होता है और RNA में ribose sugar है. It is not the correct answer. RNA is single stranded, DNA is double stranded. So this character is for DNA only. And both contain uracil base. So uracil is in RNA molecule, not in the DNA. In contrast to uracil, DNA contain thymine. This character is for RNA only. So both are polymer of nucleotides. This is the character which RNA and DNA share with each other. Next question, the backbone of DNA molecule is made of DNA molecule का backbone किसका बना है? शुगर। ऑप्शन ए में है कि शुगर विद फास्फेट ग्रुप, यानी शुगर और फास्फेट का। बी में है शुगर विद बेस, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी हो सकता है बेस, एडेनिन थायमिन यूरासिल एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, कोई भी हो सकता है उसमें, या बेस विद बेस। और डी में है फास्फेट एंड बेस। सो द करेक्ट ऑप्शन, द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए बैकबोन ऑफ डीएनए molecule is made of sugar with phosphate group. Another question, the organism used for the experiment to prove that DNA is the hereditary material was। ये नीचे जो ऑर्गेनिज्म दी गई है डीएनए की हेरिडिटी नेचर को मालूम करने के लिए इनमें कौन सा एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुआ था? वायरस, आर पंजाई, आर प्लाज्मोडियम और बैक्टीरिया। So the correct option is the bacteria was used by the scientist to prove that DNA is the hereditary material. Bacteria. Option D is the correct answer. Last question है, chromosome is an example of conjugated molecule called। Conjugated molecule are those which are made of 2 or more than 2 molecule is called conjugated molecules। तो ऑप्शन ए में है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन है, ऑप्शन बी में है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ऑप्शन सी में है लिपोप्रोटीन है और ऑप्शन डी में है कि ये ग्लाइकोलिपिड है। इस सवाल का सही जवाब है क्रोमोसोम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।